क्या आपने कभी चार्ट खोला है और समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह चल क्या रहा है? कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन फैसला कैसे लें यह साफ नहीं होता। अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग ट्रेडिंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन चार्ट पढ़ना सीखे बिना ही एंट्री ले लेते हैं और फिर नुकसान को किस्मत का नाम दे देते हैं। सच्चाई यह है कि सफल ट्रेडर्स कोई जादू नहीं करते, वे सिर्फ कीमत की भाषा को समझते हैं। वे जानते हैं कब रुकना है और कब कदम बढ़ाना है। आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि चार्ट क्या कहता है, ट्रेंड कैसे पहचानते हैं और प्रोफेशनल की तरह निर्णय कैसे लिया जाता है। अगर आप भी कंफ्यूजन छोड़कर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहला कदम सफल ट्रेडर्स की तरह चार्ट पढ़ना सीखने का। जब आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर चार्ट खोलते हैं, तो सबसे पहले आपको जो दिखता है वह सिर्फ लाइनें या कैंडल नहीं होती, वह मार्केट की पूरी कहानी होती है। हर छोटी बड़ी मूवमेंट के पीछे लाखों लोगों के फैसले, डर, लालच और उम्मीद छिपी होती है। सफल ट्रेडर्स इसी कहानी को पढ़ना सीखते हैं और यहीं से उनका एज बनता है। चार्ट पढ़ने की शुरुआत होती है प्राइस से, क्योंकि प्राइस इज द किंग, बाकी सारे इंडिकेटर्स बाद में आते हैं। अगर आप सिर्फ कीमत को सही से समझना सीख लें, तो आधी लड़ाई यहीं जीत लेते हैं। कीमत हमें बताती है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है और कहां रुक सकता है। अब सबसे पहले समझिए कि कैंडल क्या कहती है। हर कैंडल एक निश्चित समय अवधि की जानकारी देती है, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन। उस समय के दौरान कीमत कहां से शुरू हुई, कहां गई और कहां बंद हुई, यह सब एक ही कैंडल में दिखाई देता है। यही ओपन, हाई, लो, क्लोज का कॉन्सेप्ट है, जिसे संक्षेप में उल्क कहा जाता है। जब किसी कैंडल की बॉडी बड़ी होती है, तो इसका मतलब है कि उस समय अवधि में बायर्स या सेलर्स में से किसी एक की पकड़ मजबूत थी। अगर हरी कैंडल लंबी है तो बायर्स का कंट्रोल दिखता है, और अगर लाल कैंडल लंबी है तो सेलर्स का दबाव ज्यादा था। लेकिन सिर्फ रंग देखकर फैसला लेना गलती है। असली समझ तब आती है जब आप कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि यह कैंडल कहां बन रही है। क्या यह किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास है? क्या यह पहले से चल रहे ट्रेंड के बीच में है या किसी रिवर्सल जोन पर है? सफल ट्रेडर्स कभी भी एक अकेली कैंडल देखकर निर्णय नहीं लेते, वे हमेशा पिछले स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर समझना ही असली स्किल है। स्ट्रक्चर का सीधा मतलब है हायर है और हायर लो, या फिर लोअर है और लोअर लो का पैटर्न। अगर मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो यह साफ संकेत है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। इसका मतलब यह नहीं कि कीमत सीधी लाइन में ऊपर जाएगी, बल्कि हर पुलबैक के बाद वह नया हाई बना रही है। यही हेल्थी अपट्रेंड की पहचान है। इसी तरह अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, तो सेलर्स मजबूत हैं और ट्रेंड नीचे की तरफ। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, बिना यह समझे कि ट्रेंड अभी भी बेरिश है। सफल ट्रेडर्स ट्रेंड के खिलाफ लड़ाई नहीं करते, वे ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट में ट्रेड लेते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है टाइम फ्रेम सिलेक्शन। बहुत से नए लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर जल्दी जल्दी एंट्री लेने लगते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखे बिना। प्रोफेशनल अप्रोच यह है कि पहले हायर टाइम फ्रेम पर ओवरऑल ट्रेंड समझा जाए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर प्रिसाइज एंट्री ढूंढी जाए। इसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहा जाता है और यही क्लैरिटी देता है। जब आप हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो आपका फोकस भाई सेटअप्स पर रहेगा। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग सरल हो जाती है, क्योंकि अब आप हर छोटे गिरावट को पैनिक की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि संभावित अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। यही माइंडसेट शिफ्ट आपको एवरेज ट्रेडर से अलग करता है। चार्ट पढ़ना दरअसल प्रिडिक्शन करना नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी समझना है। मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन कुछ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। सफल ट्रेडर्स सर्टेनिटी नहीं ढूंढते, वे हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशंस ढूंढते हैं। जब आप चार्ट को इस नजरिए से देखने लगते हैं कि यह बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है, तो हर कैंडल का मतलब बदल जाता है। आप समझने लगते हैं कि कहां डिमांड आ रही है, कहां सप्लाई हावी है और कहां मार्केट असमंजस में है। यही गहराई आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देती है। शुरुआत में चार्ट कंफ्यूजिंग लग सकता है,
लेकिन अगर आप रोज कुछ समय सिर्फ ऑब्जर्वेशन में लगाएं, बिना ट्रेड लिए, तो आपकी समझ तेज होने लगेगी। प्राइस को देखें, स्ट्रक्चर को पहचानें और खुद से पूछें कि अभी कंट्रोल किसके पास है। यही सवाल आपको सही दिशा में सोचने की आदत डालेंगे। सफल ट्रेडर्स चार्ट को देखकर घबराते नहीं, वे शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर मूव एक पैटर्न का हिस्सा है। जब आप भी प्राइस, स्ट्रक्चर और ट्रेंड को एक साथ जोड़कर देखना सीख जाते हैं, तो चार्ट धीरे धीरे आपके लिए साफ बोलने लगता है। और यहीं से असली समझ की नींव मजबूत होती है। जब आपको प्राइस और स्ट्रक्चर की बुनियादी समझ हो जाती है, तब अगला कदम होता है यह जानना कि मार्केट आखिर रुकता कहाँ है और मुड़ता कहाँ से है। क्योंकि सिर्फ ट्रेंड पहचान लेना काफी नहीं है, सही जगह पर एंट्री लेना ही असली गेम बदलता है। यहीं पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस की समझ बेहद जरूरी हो जाती है। सपोर्ट वह क्षेत्र होता है जहां गिरती हुई कीमत को बार बार बायर्स का सहारा मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि एक सीधी लाइन खींच दी और काम खत्म, बल्कि यह एक जोन होता है जहां डिमांड सक्रिय होती है। सफल ट्रेडर्स लाइन नहीं बल्कि एरिया सोचते हैं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल सटीक स्तर पर नहीं बल्कि एक रेंज में रिएक्ट करता है। रेसिस्टेंस भी इसी तरह एक जोन है जहां बढ़ती हुई कीमत को सेलर्स रोकते हैं। जब आप चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि कुछ स्तर ऐसे होते हैं जहां से कीमत कई बार वापस मुड़ी है। यह स्तर इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वहां पहले भी बड़े फैसले लिए गए थे और मार्केट मेमोरी की तरह उन जगहों को याद रखता है। अब असली समझ तब आती है जब आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ट्रेंड के साथ जोड़ते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और किसी पुराने रेजिस्टेंस को मजबूती से तोड़ देता है, तो वही लेवल आगे चलकर नया सपोर्ट बन सकता है। इसे रोल रिवर्सल कहा जाता है और यह कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कई बार मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा जाता है और फिर वापस गिर जाता है। इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। सफल ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं। वे तुरंत एक्साइटमेंट में एंट्री नहीं लेते। वे देखते हैं कि क्या कीमत उस लेवल के ऊपर टिक पा रही है या नहीं। यहां पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स जल्दी में ट्रेड लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मौका निकल जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट यह है कि अगर एक सेटअप छूट गया तो दूसरा आएगा। कैपिटल बची रहनी चाहिए। मार्केट अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं पुल बैक की। किसी भी मजबूत ट्रेंड में कीमत सीधी ऊपर या नीचे नहीं जाती, वह बीच बीच में रिट्रेस करती है। यही रिट्रेसमेंट या पुल बैक है। प्रोबेबिलिटी एंट्री दे सकता है अगर वह किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास बन रहा हो। सफल ट्रेडर्स ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागते, वे पुल बैक का इंतजार करते हैं। जब पुल बैक शैलो होता है और कीमत जल्दी से फिर ट्रेंड की दिशा में चलने लगती है, तो यह स्ट्रेंथ का संकेत है। लेकिन अगर पुल बैक बहुत गहरा हो जाए और स्ट्रक्चर तोड़ दे, तो यह ट्रेंड चेंज का शुरुआती संकेत हो सकता है। इसलिए सिर्फ एंट्री देखना ही नहीं, स्ट्रक्चर का इंटैक्ट रहना भी जरूरी है। यहां पर वॉल्यूम की भूमिका और स्पष्ट हो जाती है। अगर किसी रेसिस्टेंस के पास ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बायर्स की भागीदारी मजबूत मानी जाती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम पर हो रहा है, तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कन्विक्शन की कमी हो सकती है। वॉल्यूम प्राइस को वैलिडेट करता है। सफल ट्रेडर्स चार्ट पर भीड़ की तरह रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं कि भीड़ क्या कर रही है। जब रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में बेच रहे होते हैं, तब अक्सर स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन कर रहा होता है। यह समझने के लिए आपको सडन स्पाइक्स, लॉन्ग विक्स और शार्प रिवर्सल्स को ध्यान से देखना होगा। ये सब क्लूज होते हैं कि मार्केट में कौन कंट्रोल ले रहा है। एक और गहरी बात समझिए, हर लेवल बराबर नहीं होता। हायर टाइम फ्रेम पर बना सपोर्ट या रेसिस्टेंस लोअर टाइम फ्रेम की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए वीकली या डेली चार्ट पर बने लेवल्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले बड़े टाइम फ्रेम पर मेजर लेवल्स मार्क करते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर फाइन ट्यूनिंग करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। अगर आप किसी सपोर्ट के पास बाई कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लॉजिकली उस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, ताकि अगर लेवल टूट जाए तो आप कंट्रोल्ड लॉस के साथ बाहर आ सकें। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड लॉस भी है।
धीरे धीरे जब आप लेवल्स, पुलबैक्स, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ना सीख जाते हैं तो चार्ट रैंडम नहीं लगता। हर मूव के पीछे एक रीजन दिखने लगता है। आप समझने लगते हैं कि कहाँ मार्केट मजबूत है, कहाँ कमजोर है और कहाँ सिर्फ नॉइज है। यही क्लैरिटी आपको इंपल्सिव डिसीजंस से बचाती है और डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। जब आप प्राइस, स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को एक साथ समझने लगते हैं तब चार्ट आपको सिर्फ दिशा नहीं बल्कि मार्केट साइकोलॉजी भी दिखाने लगता है, क्योंकि असली खेल हमेशा दिमाग का होता है और चार्ट उस कलेक्टिव साइकोलॉजी का सीधा प्रतिबिंब है। सफल ट्रेडर्स इसी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। वे सिर्फ पैटर्न नहीं देखते, वे बिहेवियर देखते हैं। मान लीजिए मार्केट किसी मजबूत रेसिस्टेंस के पास पहुंचता है। वहां दो तरह के लोग सक्रिय होते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं और कुछ ब्रेकआउट की उम्मीद में खरीद रहे होते हैं। अगर उस लेवल पर बार बार लॉन्ग अपर विक बन रही है तो इसका मतलब सेलर्स दबाव बना रहे हैं। लेकिन अगर कैंडल्स उस रेसिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रही हैं और गिर नहीं रही हैं तो यह हिडन स्ट्रेंथ का संकेत हो सकता है। कंसोलिडेशन को समझना बहुत जरूरी है। जब मार्केट एक छोटे से रेंज में घूमता है तो ज्यादातर नए ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि कंसोलिडेशन अक्सर किसी बड़े मूव से पहले आता है। इसे एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहा जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि ट्रेंड पहले क्या था। अगर अप ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज हो रहा है और हाइज के पास टिक रहा है तो यह एक्यूमुलेशन हो सकता है, जहां बायर्स क्वाइटली पोजीशंस बना रहे होते हैं। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट हाइज नहीं बना पा रहा और वीक बाउंस दे रहा है तो यह डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फर्क समझने के लिए आपको वॉल्यूम और स्ट्रक्चर दोनों पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। मार्केट हमेशा वहां जाता है जहां लिक्विडिटी होती है, यानी जहां ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि मार्केट किसी प्रीवियस हाई या लो को थोड़ा सा तोड़कर तुरंत रिवर्स कर जाता है। यह स्टॉप हंटिंग हो सकता है, जहां बड़े खिलाड़ी लिक्विडिटी लेकर उल्टी दिशा में मूव करते हैं। सफल ट्रेडर्स इन फेक मूव से घबराते नहीं, वे इन्हें ट्रैप की तरह पहचानना सीखते हैं। चार्ट रीडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट एक साफ हायर लो को तोड़ देता है अप ट्रेंड में तो यह पहला संकेत हो सकता है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट लोअर हाई को तोड़ दे तो बायर्स ताकत दिखा रहे हैं। यह कॉन्फर्मेशन ब्लाइंडली एंट्री लेने से कहीं बेहतर होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहीं से जुड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड लेने से पहले देखते हैं कि रिस्क कितना है और पोटेंशियल रिवॉर्ड कितना है। अगर आप सपोर्ट के पास बाई कर रहे हैं और रेसिस्टेंस बहुत दूर है तो आपका रिवॉर्ड रिस्क से कई गुना हो सकता है। लेकिन अगर एंट्री रेजिस्टेंस के ठीक नीचे है तो रिस्क ज्यादा और रिवॉर्ड कम होगा। यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तय करता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो मूविंग एवरेज ट्रेंड की डायरेक्शन समझने में मदद कर सकता है। RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन दिखा सकता है। लेकिन याद रखिए, इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, वे प्राइस के बाद रिएक्ट करते हैं। इसलिए पहले प्राइस एक्शन समझिए, फिर इंडिकेटर को कॉन्फर्मेशन की तरह इस्तेमाल कीजिए। एक और गहराई है कैंडल पैटर्न्स की। एंगल्फिंग पैटर्न, पिन बार, दोजी जैसे फॉर्मेशंस तभी काम करते हैं जब वे सही कॉन्टेक्स्ट में बने। अगर एक बुलिश एंगल्फिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बनता है तो उसका महत्व ज्यादा है, लेकिन वही पैटर्न रैंडम जगह पर बने तो उसका असर कम हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। धीरे धीरे जब आप इन सब चीजों को जोड़ते हैं तो चार्ट एक पजल की तरह साफ होने लगता है। आपको दिखने लगता है कि मार्केट कब एनर्जी बिल्ड कर रहा है, कब एग्जॉस्शन में है और कब डायरेक्शन बदल सकता है। आप इंपल्सिव एंट्री की जगह कैलकुलेटेड डिसीजन लेने लगते हैं। सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड में सही होने की कोशिश नहीं करते, वे डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि लॉसेस भी गेम का हिस्सा हैं, लेकिन अगर एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड है और रिस्क कंट्रोल्ड है तो लॉन्ग टर्म में एज उनके पक्ष में रहेगा। जब आपकी नज़र सिर्फ कैंडल पर नहीं बल्कि पूरे स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी और लिक्विडिटी पर जाने लगती है तब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। आप समझने लगते हैं कि मार्केट क्यों चल रहा है, सिर्फ कैसे चल रहा है यह नहीं। और यही समझ आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाती है। जब आपकी समझ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और मार्केट साइकोलॉजी तक पहुंच जाती है तब अगला स्तर आता है एग्जीक्यूशन का।
क्योंकि एनालिसिस तभी काम का है जब एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन्ड हो। बहुत से ट्रेडर्स एनालिसिस सही करते हैं, लेकिन एंट्री और एग्जिट के समय इमोशन हावी हो जाता है और यहीं पूरा खेल बिगड़ता है। सफल ट्रेडर्स चार्ट पढ़ने के साथ साथ खुद को भी पढ़ना सीखते हैं। एग्जीक्यूशन का पहला नियम है, प्रीडिफाइंड प्लान। ट्रेड लेने से पहले आपको साफ पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट क्या है। अगर ये तीनों चीजें एंट्री से पहले तय नहीं हैं, तो वह ट्रेडिंग नहीं बल्कि गेसिंग है। मार्केट में क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस बनाती है। पोजीशन साइजिंग को समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आपका एनालिसिस मजबूत है, लेकिन अगर आपने अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा दिया, तो एक गलत मूव आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करते हैं, जैसे टोटल कैपिटल का एक छोटा प्रतिशत। यही अप्रोच उन्हें लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी की। बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट नहीं। अगर मार्केट आपके एनालिसिस के खिलाफ चला गया, तो कंट्रोल्ड लॉस आपको अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रखता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना स्टीयरिंग के बिना गाड़ी चलाने जैसा है। ट्रेलिंग स्टॉप एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है जो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। जब मार्केट आपके फेवर में चल रहा हो और स्ट्रक्चर लगातार हायर लोज बना रहा हो, तो आप अपने स्टॉप को धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इससे अगर अचानक रिवर्सल हो जाए, तो भी आप प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। यह अप्रोच इमोशनल एग्जिट से बेहतर है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है ट्रेड मैनेजमेंट। एंट्री लेने के बाद हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपने हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रेड लिया है, तो लोअर टाइम फ्रेम की छोटी वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं होना चाहिए। सफल ट्रेडर्स नॉइज और मीनिंगफुल मूव में फर्क करना सीखते हैं। पेशेंस ट्रेडिंग का बैकबोन है। कई बार मार्केट आपके सेटअप के पास आता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं देता। ऐसे समय पर फोर्स्ड एंट्री लेने की बजाय वेट करना बेहतर है। मार्केट हमेशा मौका देता है, लेकिन इम्पेशंस अक्सर नुकसान देता है। डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का असली सोर्स है। इमोशनल कंट्रोल भी चार्ट रीडिंग का हिस्सा है। जब लगातार 2-3 लॉस हो जाते हैं, तो रिवेंज ट्रेडिंग का मन करता है। लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट यह है कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। पिछले लॉस का अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है। जर्नल मेंटेन करना भी ग्रोथ का पावरफुल टूल है। हर ट्रेड के पीछे रीजनिंग लिखिए। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों लिया, क्या सही हुआ और क्या गलत। कुछ हफ्तों बाद जब आप जर्नल पढ़ेंगे, तो आपकी पैटर्न सामने आएंगी। आप समझ पाएंगे कि आपकी कमजोरी एनालिसिस में है या डिसिप्लिन में। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन प्रॉफिटेबल होती है। सफल ट्रेडर्स रोज बड़े प्रॉफिट की तलाश में नहीं रहते, वे प्रोसेस फॉलो करते हैं। कभी छोटा प्रॉफिट, कभी छोटा लॉस, लेकिन ओवरऑल कर्व स्टेबल रखते हैं। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस की पहली शर्त है। धीरे धीरे जब आपका फोकस क्विक मनी से हटकर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस पर आ जाता है, तो चार्ट आपके लिए स्ट्रेस का कारण नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी का मैप बन जाता है। आप हर मूव को चेस नहीं करते, बल्कि सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यही सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन आपको भीड़ से अलग करता है। जब एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तब ट्रेडिंग गैम्बल नहीं रहती, वह एक कैलकुलेटेड बिजनेस एक्टिविटी बन जाती है। और इसी स्टेज पर ट्रेडर की सोच एमेटर से प्रोफेशनल में बदलने लगती है।